हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा कल जो अपन ने देखा था इसको एक बार वाइंड अप कर लेते। बेटा अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है फिर भी उसके अंदर अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेटा? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। क्या क्या करना पड़ेगा बेटा? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। चलो अब अपन जेनेटिक्स के थोड़ा और आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। नाउ से बेटा जेनेटिक्स जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय बैटसन। टर्म किसने दिया था बेटा? बैटसन। बात क्लियर है क्या बेटा? तो जेनेटिक्स टर्म was given by Batson, बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। सो बैटसन नाम के वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स टर्म दिया था, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं अपन? मेंडल। किसको बोलते हैं बेटा? मेंडल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स अपन किसको बोलते हैं बेटा? मेंडल। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जोहेन मेंडल। क्या नाम है उनका बेटा? ग्रेगर जोहेन मेंडल। बात क्लियर है बेटा? बेटा इनके नाम की स्पेलिंग भी एक बार एमसीक्यू बन चुका है, याद रखो बेटा। बेटा जेनेटिक्स के फादर कौन है बेटा? ग्रेगर जोहेन मेंडल। बात क्लियर है बेटा? ग्रेगर जोहेन JOHANN मेंडल। ग्रेगर जोहेन मेंडल। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है तो ध्यान सुने बेटा, ठीक है। बेटा इनका जो बर्थ है इट अकर्ड ऑन 22 जुलाई 1822। कब हुआ था बेटा? 22 जुलाई 1822। बात क्लियर है क्या बेटा? सो ही वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822। सो दिस इज बेसिकली बर्थ। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो बेटा जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था बेटा? बैटसन। देन बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा? ग्रेगर जोहेन मेंडल। बात क्लियर बेटा? उनका बर्थ कब हुआ था बेटा? 22 जुलाई 1822 इन अ विलेज कॉल्ड सिलेशिया। कौन से विलेज में हुआ था बेटा? सिलेशिया। बात क्लियर बेटा? तो 22 जुलाई 1822 का उनका बर्थ हुआ था इन अ village called Silesia village. Which village beta? Silesia village, which was located near Henzendorf city. बात क्लियर है क्या बेटा? हेंजेंडॉर्फ सिटी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो ग्रेगर जोहेन मेंडल का बर्थ 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ही वाज बोर्न इन अ विलेज कॉल्ड सिलेशिया नियर विच सिटी बेटा? हेंजेंडॉर्फ सिटी इन अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रिया। नॉट ऑस्ट्रेलिया, इन अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज अ यूरोपियन कंट्री। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। सो इन अ कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रिया, ठीक है बेटा। लेकिन लेटर क्या हुआ बेटा? लेटर ही ज्वाइंड एज अ मॉन्क। मॉन्क मतलब बेसिकली साधु। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है बेटा। उन्होंने शादी नहीं की थी, वो बेसिकली सन्यासी बन गए थे। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। सो लेटर ही ज्वाइंड एज मॉन्क। ज्वाइंड एज मॉन्क। बात क्लियर है क्या बेटा? इन अ मोनेस्ट्री बेटा। मोनेस्ट्री मतलब बुद्धिस्ट आश्रम। बात क्लियर है क्या बेटा? इन अ मोनेस्ट्री। बात क्लियर बेटा? दिस मोनेस्ट्री वाज लोकेटेड इन ब्रून सिटी। बात क्लियर है क्या बेटा? ब्रून सिटी। एंड दिस ब्रून सिटी इज अगेन इन ऑस्ट्रिया कंट्री। कौन सी कंट्री के अंदर है बेटा? ऑस्ट्रिया कंट्री। बात क्लियर है क्या बेटा? सो बेटा जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था बेटा? बैटसन। किसने दिया था बेटा? बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा? ग्रेगर जोहेन मेंडल। उनका बर्थ कब हुआ बेटा? 22 जुलाई 1822 इन अ विलेज कॉल्ड सिलेशिया नियर हेंजेंडॉर्फ सिटी इन ऑस्ट्रिया कंट्री। बात क्लियर क्या बेटा? लेटर ही जॉइंड एज अ मॉन्क मतलब साधु। इन अ मोनेस्ट्री मतलब बुद्धिस्ट के जो आश्रम होते बेटा, तो बुद्धिस्ट धर्म में जो आश्रम होते हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा मोनेस्ट्री। बात क्लियर क्या बेटा? सो लेटर ही जॉइंड एज अ मोनेस्ट्री इन विच सिटी बेटा? ब्रून सिटी। बात क्लियर क्या बेटा? यस सुनो। दैट ब्रून सिटी इज आल्सो लोकेटेड इन ऑस्ट्रिया। बात क्लियर बेटा? अब यहां ध्यान बेटा वो बेसिकली एक साधु थे। कौन सी सिटी के अंदर बेटा? ब्रून सिटी के अंदर। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुने बेटा। वहां पे बहुत सारे साधु लोग रहते थे, तो दस बेसिकली उन सारे साधु लोगों के लिए खाना बनाना, तो उसके लिए बेसिकली वेजिटेबल्स चाहिए तो उनका खुद का फार्मिंग प्लॉट था। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो वहां पे उन्होंने बेसिकली गार्डन पी प्लांट पे काम करना शुरू किया। बात क्लियर बेटा? सो पूरा जो जेनेटिक्स है वो डिस्कवर कहां पे हुआ है बेटा? ब्रून सिटी। कहां पे डिस्कवर हुआ बेटा? ब्रून सिटी। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। सो बेटा ब्रून सिटी में ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन गार्डन पी प्लांट। उन्होंने किस पे काम किया था बेटा? गार्डन पी प्लांट। कौन से प्लांट पे काम किया था बेटा? गार्डन पी प्लांट। बात क्लियर है बेटा? नथिंग बट मटर। बात क्लियर है बेटा? अपन मटर के दाने खाते ना बेटा? ये सुनो। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट क्यों बोला बेटा? कारण पी प्लांट को कहीं पे भी ग्रो किया जा सकता है, उसके लिए कुछ फार्मिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूरत नहीं रहती है। उसको गमले में भी ग्रो किया जा सकता है, गार्डन में भी ग्रो किया जा सकता है। बात क्लियर है बेटा? सो दिस इज लेस मेंटेनेंस प्लांट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गार्डन पी प्लांट। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। तो बेटा मेंडल ने कौन से प्लांट पे काम किया था बेटा? गार्डन पी प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है उसका बेटा? पाइसम सटाइवम। क्या नाम है उसका बेटा? पाइसम सटाइवम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो बेटा
कैपिटल में कभी भी नहीं लिखते साइंटिफिक नेम को, लेकिन फिर भी मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, याद बेटा। सो दस उन्होंने किस पे काम किया था बेटा, गार्डन पी प्लांट, और बेसिकली गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइसम सटाइवम। बेटा उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम करना शुरू किया 1856। कब काम करना शुरू किया बेटा, 1856। बात क्लियर है कि बेटा, और वो एक्चुअली बना रहे थे हाइब्रिड पी प्लांट्स। क्या बना रहे थे बेटा, हाइब्रिड पी प्लांट्स, ताकि मटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। कारण हाइब्रिड प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। तो बेटा मेंडल ने कौन से प्लांट पे काम किया था बेटा, गार्डन पी प्लांट। उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइसम सटाइवम। बात बेटा उन्होंने काम करना शुरू कब किया बेटा, 1856। कब शुरू किया बेटा, 1856। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। ध्यान सुनो बेटा, उनका बर्थ कब हुआ है बेटा, 22 जुलाई 1822। बेटा 1822 मतलब 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। ध्यान सुनना, अभी 2020 चल रहा है, मतलब सदी कौन सी चल रही है, 20वीं सदी या 21वीं सदी, 21वीं सदी। बात क्लियर है कि बेटा, सो 1822 मतलब बेसिकली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। बात क्लियर है कि बेटा, सो मेंडल वाज अ साइंटिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, उन्होंने किस प्लांट पे काम करना शुरू किया था बेटा, गार्डन पी प्लांट। उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइसम सटाइवम। बात क्लियर है कि बेटा, बेटा उन्होंने इस प्लांट पे काम करना शुरू कब किया बेटा, 1856, एंड उन्होंने खत्म किया 1863, 1863। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो 56 से 63 मतलब टोटल कितने साल काम किया बेटा, 7 इयर्स। कितने साल काम किया बेटा, 7 इयर्स। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है। तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम करना शुरू किया इन 1856, उन्होंने खत्म किया इन 1863, मतलब टोटल कितने साल काम किया बेटा, टोटल कितने साल काम किया बेटा, 7 इयर्स। कितने साल काम किया बेटा, 7 इयर्स। बात क्लियर बेटा, बेटा पाइसम सटाइवम मतलब ये बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हमेशा डिप्लॉयड होता है बेटा। सो पाइसम सटाइवम कंटेन 14 क्रोमोसोम। पाइसम सटाइवम कंटेन 14 क्रोमोसोम। 14 क्रोमोसोम मतलब कितने पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, 7 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो, सो पाइसम सटाइवम कंटेन 14 क्रोमोसोम, दैट इज 7 pair of homologous chromosome, 7 pair of homologous chromosome, 7 pair of homologous chromosome। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो देखो बेटा, उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम करना शुरू कब किया बेटा, 1856, खत्म कब किया बेटा, 1863, मतलब कितने साल काम किया बेटा, 7 इयर्स। जितना भी फिगर बता रहा हूं ये सारे भी एमसीक्यू आ चुके हैं। बात क्लियर है कि बेटा, सो कितने साल काम किया बेटा, 7 इयर्स। बात बेटा, गार्डन पी प्लांट में टोटल कितने क्रोमोसोम, 14, मतलब कितने पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, 7 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा, सुनो बेटा, उन्होंने जो भी काम किया, ठीक है, उन्होंने जो भी काम किया, हिज वर्क, उस वर्क को उन्होंने पब्लिश किया। उस वर्क को उन्होंने क्या किया बेटा, पब्लिश किया। पब्लिश मतलब किसी पेपर में छापना या मैगजीन में छापना। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1866 और 1867। बात क्लियर बेटा, बेटा कई किताबों में 1866 भी दिया होता है और यहां पे 1867 भी होता है। मोर बेटर 1867 में लिखना। बात क्लियर बेटा, क्योंकि फाइनल वर्जन, लास्ट वर्जन 1867 में आया था। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा, उनका वर्क पब्लिश कब हुआ था बेटा, 1867। बात क्लियर बेटा, ये सुनो, और उन्होंने अपने काम को नाम दिया था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने अपने काम को नाम क्या दिया था बेटा, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दिया था बेटा, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, सारी बातें क्लियर है, अरे हाँ के ना। तो बेटा उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे काम करना शुरू कब किया बेटा, 1856, खत्म कब किया बेटा, 1863, मतलब कितने साल काम किया बेटा, 7 इयर्स। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो 7 इयर्स काम किया और उनके काम को पब्लिश उन्होंने कब किया बेटा, 1867। कब पब्लिश किया बेटा, 1867, और उन्होंने अपने काम को क्या टाइटल दिया, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या टाइटल दिया बेटा, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, क्योंकि वो गार्डन पी प्लांट की हाइब्रिड वेराइटी बना रहे थे। वो गार्डन पी प्लांट की क्या बना रहे थे बेटा, हाइब्रिड वेराइटीज। क्या बना रहे थे बेटा, हाइब्रिड वेराइटीज। बात क्लियर कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा, इस 7 इयर्स में मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स। मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी किए बेटा, 7 कैरेक्टर्स। बात बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, गार्डन पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर है, जिसमें से मेंडल ने कितने स्टडी किए थे बेटा, 7 कैरेक्टर्स। बात बेटा, सो इन दिस 7 इयर्स मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स। मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स।
When I study one gene, I study one character. That means I study two traits. That means I study one pair of contrasting trait. Yes or no? तो बेटा 7 कैरेक्टर स्टडी किए तो कितने ट्रेट स्टडी किए होंगे बेटा? बोलो कितने ट्रेट स्टडी किए बेटा? 14 ट्रेट। बात है बेटा, मतलब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। तो बेटा मेंडल ने 7 ईयर्स में कितने कैरेक्टर स्टडी किए बेटा? 7 कैरेक्टर्स। एंड 7 कैरेक्टर्स मतलब कितने ट्रेड स्टडी किए बेटा? 14 ट्रेड। मतलब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है। तो यहां दो बेटा, बेटा जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था बेटा? बैटसन। किसने दिया था बेटा? बैटसन। बात क्लियर बेटा? तो जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है बेटा? ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है बेटा? ग्रेगर जोहन मेंडल। उनका बर्थ कब हुआ बेटा? 22 जुलाई 1822। मतलब ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑफ 19th century, साइंटिस्ट ऑफ 19th century इन अ विलेज कॉल्ड सिलेशिया विलेज एंड नियर हेंजेंडॉर्फ सिटी। कौन सी सिटी के पास बेटा? हेंजेंडॉर्फ सिटी। लेटर ही जॉइंड एज अ मॉन्क। बात क्लियर है बेटा? मतलब वो साधु बन गए थे। बात है बेटा? वो साधु कौन से आश्रम में थे? मोनास्ट्री विच वॉज लोकेटेड इन ब्रून सिटी। कौन सी सिटी के अंदर बेटा? ब्रून सिटी। बात है बेटा? तो जितने भी गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स हुए वो कौन सी सिटी के अंदर हुए बेटा? ब्रून सिटी। कौन सी सिटी में हुए बेटा? ब्रून सिटी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। बेटा उन्होंने कौन से प्लांट पे स्टडी किया था बेटा? गार्डन पी प्लांट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? पाइसम सटाइवम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पाइसम सटाइवम। बात क्लियर बेटा? बेटा उन्होंने काम करना शुरू कब किया? 1856। खत्म कब किया? 1863। मतलब कितने साल काम किया? 7 ईयर्स। बात क्लियर है कि बेटा? देन उन्होंने अपने काम को पब्लिश कब किया था बेटा? 1867। कब पब्लिश किया था बेटा? 1867। और उन्होंने अपने काम को क्या नाम दिया था बेटा? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम दिया था बेटा? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा पाइसम सटाइवम में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 14। मतलब 7 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है कि बेटा? इस 7 साल में मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के कितने कैरेक्टर स्टडी किए बेटा? 7 कैरेक्टर। मतलब कितने ट्रेड स्टडी किए बेटा? 14 ट्रेड। मतलब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है। तो ध्यान सुनो बेटा। So Mendel studied total 7 characters. Mendel studied how many characters? 7 characters. That means how many trade? 14 trade. That means how many pair of contrasting trade? 7 pair of contrasting trade. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। अब यहां देखो बेटा, मेंडल डाइड इन 1884। मेंडल की डेथ कब हुई थी बेटा? 1884। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुना रही बात। तो मेंडल की डेथ अकर्ड इन 1884। तो जो पूछो जवाब देना। मेंडल ने कौन से प्लांट पे काम किया था बेटा? गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट कैसा फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। अभी अभी आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा है, याद है बेटा? सो दैट्स बेसिकली गार्डन पी प्लांट बेसिकली कैसा है? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। कैसा है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, उन्होंने टोटल कितने कैरेक्टर स्टडी किए? 7। कितने ट्रेड स्टडी किए? 14। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी किए? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात है बेटा? ये सुनो बेटा, when I study one character, I study how many trait? 2 trait. फॉर एग्जाम्पल हाइट अगर कैरेक्टर स्टडी करो, कितने ट्रेड स्टडी करूंगा? 2। कौन से बेटा? टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। और ड्वार्फ क्या है बेटा? रेसेसिव ट्रेट। तो जब भी अपन 2 ट्रेड स्टडी करते हैं, एक ट्रेट डोमिनेंट होता है और दूसरा ट्रेट रेसेसिव होता है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। सो व्हेन आई स्टडी वन कैरेक्टर, आई स्टडी 2 traits. In that 2 traits, one trait will be dominant trait and other trait will be recessive trait. Other trait will be recessive trait. कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुन बेटा, मेंडल स्टडीड how many character? 7 characters. How many character? 7 character. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मतलब स्टडीड how many trait? 14 trait. 14 trait मतलब 7 pair of contrasting trait. 7 pair of contrasting trait. Contrasting trait. Contrasting trait. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां दो बेटा, मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर, मतलब कितने ट्रेड स्टडी किए? 14। उस 14 में से डोमिनेंट कितने होंगे? 7।
रेसेसिव कितने होंगे 7। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो। सो 14 ट्रेट है, तो फॉर एग्जांपल हाइट है तो उसके 2 ट्रेट होंगे। नेक्स्ट कलर ऑफ कॉटिलिडन, इसके 2 ट्रेट होंगे, इसमें से एक डोमिनेंट, इसमें से एक रेसेसिव, इसमें से एक डोमिनेंट, इसमें से एक रेसेसिव। बराबर है कि नहीं बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा, वो कौन से 7 कैरेक्टर है जो मेंडल ने स्टडी किए थे? ध्यान सुनो बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। कैरेक्टर बेटा ये याद रहना चाहिए, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मालूम पड़ना चाहिए कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है। याद है बेटा? बेटा मेंडल स्टडीड सो टोटल 7 कैरेक्टर। अब when I study one character, I study how many trait? 2 trait. Out of that, one is dominant trait. One is dominant trait. Dominant trait. And another is recessive trait. Another is recessive trait. Recessive trait. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? ध्यान सुनो बेटा। Mendel studied total 7 character. First, length of the plant. First, length of the plant. First, length of the plant. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, लेंथ ऑफ द प्लांट मतलब हाइट। लेंथ का मतलब क्या है बेटा? हाइट। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। सो फर्स्ट ही स्टडीड लेंथ ऑफ द प्लांट। बात क्लियर बेटा? सेकंड, पोजीशन ऑफ फ्लावर। सेकंड, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो मेंडल स्टडीड टोटल 7 कैरेक्टर, जिसमें पहला कैरेक्टर लेंथ ऑफ द प्लांट, दूसरा पोजीशन ऑफ द फ्लावर, थर्ड शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड। बेटा पॉड क्या होता है? ध्यान सुनो बेटा। बेटा मटर के जो दाने होते हैं उसके ऊपर जो छिलका होता है, जो कवरिंग होता है, उस कवरिंग को अपन बोलते हैं पॉड। बात करें बेटा, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली मटर के दाने इसके अंदर होते हैं ना बेटा, तो ये जो बाहर का कवरिंग है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पॉड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सो बेटा मेंडल स्टडी टोटल 7 कैरेक्टर्स। आउट ऑफ दैट फर्स्ट कैरेक्टर क्या बताया बेटा? लेंथ ऑफ द प्लांट। सेकंड, पोजीशन ऑफ द फ्लावर। थर्ड, शेप ऑफ द पॉड। फोर्थ, कलर ऑफ द पॉड। फोर्थ, कलर ऑफ पॉड। कलर ऑफ पॉड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? फिफ्थ, he studied shape of seed. Shape of seed. Shape of seed. बात क्लियर है क्या बेटा? सिक्स्थ, he studied color of the seed. Color of seed. बेटा कलर ऑफ सीड बोलने से ज्यादा मोर बेटर वर्ड है कलर ऑफ कॉटिलिडन। क्या है बेटा? कलर ऑफ कॉटिलिडन। कलर ऑफ कॉटिलिडन। कॉटिलिडन, या फिर अपन इसको बोल देते कलर ऑफ सीड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुन बेटा, मेंडल स्टडी टोटल 7 कैरेक्टर्स, उसमें से पहला लेंथ ऑफ द प्लांट, दूसरा पोजीशन ऑफ द फ्लावर, तीसरा शेप ऑफ द पॉड, चौथा कलर ऑफ द पॉड, पांचवा शेप ऑफ द सीड, सिक्स्थ कलर ऑफ द कॉटिलिडन। बात बेटा, सेवंथ कलर ऑफ द फ्लावर। सेवंथ कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर। बात क्लियर क्या बेटा? यस सुनो। सो बेटा ऑल दीज आर ट्रेड्स या कैरेक्टर। कैरेक्टर क्योंकि आपको पूछना पड़ रहा है कैसा, लेंथ कैसी है, पोजीशन कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, शेप कैसा है। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। सो ऑल दीज आर कैरेक्टर्स। बात क्लियर बेटा? यस सुनो। बेटा पॉज करके ये सातों के सातों कैरेक्टर याद कर लो सीक्वेंस वाइज। बात क्लियर है कि बेटा? याद रखने पड़ेंगे, आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उस न्यूमेरिकल्स के अंदर अपने को मालूम होना बेटा, तो ही अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर बेटा? सो बेटा 7 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर क्या बताया बेटा? लेंथ ऑफ द प्लांट, दूसरा पोजीशन ऑफ द फ्लावर, तीसरा शेप ऑफ द पॉड, चौथा कलर ऑफ द पॉड, पांचवा शेप ऑफ द सीड, सिक्स्थ कलर ऑफ कॉटिलिडन एंड सेवंथ कलर ऑफ फ्लावर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, एक बार मुंडी नीचे रख के बोलो बेटा। टोटल 7 ट्रेड कैरेक्टर्स है। पहला लेंथ ऑफ द प्लांट, सेकंड पोजीशन ऑफ द फ्लावर, थर्ड शेप ऑफ द पॉड, चौथा कलर ऑफ द पॉड, पांचवा shape of the seed, sixth color of cotyledon and seventh color of flower. Color of flower. बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो। चलो याद दो बेटा, ध्यान दो, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा, ठीक है बाबा जी? बेटा पेंडिंग लेक्चर्स बहुत सारे मत रखना बेटा, और ऐसा नहीं करना जेनेटिक्स को 2 दिन देखा 1 दिन नहीं देखा, डाइजेस्ट नहीं होगा बेटा, ठीक है? ओपनली बोल देता हूं, डाइजेस्ट नहीं होगा वो चीज, ठीक है? याद दो बेटा, लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है? और अगर हमें ऐसा लगता रहा कि आपने बहुत सारे बायो के लेक्चर पेंडिंग रखे हैं, तो ये बात याद रखना बेटा, हम निसंकोच 3rd ट्रैक लगाएंगे बेटा, ठीक है? हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारण अगर आप 2 ट्रैक हमारे चल रहे हो, उसका आप हमारे साथ गलत फायदा उठा रहे हो और हमारे लेक्चर्स अगर पेंडिंग रख रहे हो, तो हमें कोई भी बेसिकली शर्म नहीं आएगी आपको 3rd ट्रैक लागू करने के लिए, ठीक है? यहां ध्यान दो बेटा। बेटा सबसे पहला कैरेक्टर क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द प्लांट। बात बेटा, लेंथ ऑफ द प्लांट में डोमिनेंट ट्रेट इज टॉल। डोमिनेंट ट्रेट क्या है बेटा? टॉल।
रेसेसिव क्या होगा? ड्वार्फ। रेसेसिव क्या होगा बेटा? ड्वार्फ। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, अब जो पूछू जवाब देना। डोमिनेंट अलील कौन होगा? बोलो, डोमिनेंट अलील कौन होगा? किसी ने बोला कैपिटल टी। गलत है। कैपिटल टी पेयर ऑफ अलील ले रहे, ठीक है। डोमिनेंट अलील क्या है? कैपिटल टी। रेसेसिव अलील क्या होगा? स्मॉल टी। इसके जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके जीनोटाइप क्या हो सकते हैं? ओनली स्मॉल टी। बात क्लियर कि बेटा? सुनो, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट कैन बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, बट रेसेसिव ट्रेट इज ऑलवेज होमोजाइगस, ऑलवेज होमोजाइगस। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, ध्यान सुनो बेटा। लेंथ ऑफ द प्लांट में डोमिनेंट क्या है बेटा? टॉल। और रेसेसिव कौन है बेटा? ड्वार्फ। वापिस से बोल रहा हूं, मालूम होना तो ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा कि रिजल्टेंट क्या आएगा। बात क्लियर बेटा? ध्यान सुन बेटा। पोजीशन ऑफ द फ्लावर में डोमिनेंट इज एक्सियल फ्लावर एंड रेसेसिव इज टर्मिनल फ्लावर। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, तो दस डोमिनेंट कौन सा फ्लावर है बेटा? एक्सियल पोजीशन एंड रेसेसिव कौन से बेटा? टर्मिनल पोजीशंस। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, तो बेटा बोलो, डोमिनेंट अलील कौन होगा? कैपिटल ए। रेसेसिव अलील कौन होगा? स्मॉल ए। इसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके जीनोटाइप क्या होंगे? ओनली स्मॉल ए। बात क्लियर बेटा? शेप ऑफ द पॉड मुझे इतना बता बेटा, नॉर्मली जब अपन मार्केट में खरीदने जाते हैं मटर के दाने, तो ऊपर का जो छिलका होता है वो कैसा होता है आपका? बेसिकली श्रंकन होता है या स्वॉलन होता है? स्वॉलन। तो ज्यादातर जो मटर के दाने मटर खरीदने जाते हो, ज्यादातर पॉड जो होते हैं वो स्वॉलन होते हैं, बराबर बेटा? सो दैट्स बेसिकली स्वॉलन इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड। स्वॉलन को क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्लेटेड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? इन्फ्लेटेड। बात क्लियर बेटा? इन्फ्लेटेड मतलब फ्लैट नहीं, स्वॉलन। क्या है बेटा? स्वॉलन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो स्वॉलन मतलब सूजा हुआ, मतलब बेसिकली एकदम उपसा हुआ। बात क्लियर बेटा? सो इन्फ्लेटेड। और बहुत कम जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। कंस्ट्रिक्टेड मतलब श्रंकन। बात क्लियर है कि बेटा? कंस्ट्रिक्टेड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो अगेन, शेप ऑफ द पॉड में डोमिनेंट कौन? इन्फ्लेटेड। रेसेसिव कौन? कंस्ट्रिक्टेड। डोमिनेंट कौन? इन्फ्लेटेड। रेसेसिव कौन? कंस्ट्रिक्टेड। बात बेटा? तो बोलो, डोमिनेंट अलील क्या होगा? कैपिटल आई। रेसेसिव अलील कौन होगा? स्मॉल आई। डोमिनेंट ट्रेट का पहला लेटर इन कैपिटल इंडिकेट डोमिनेंट अलील और उसका स्मॉल लेटर इंडिकेट रेसेसिव अलील। इसके जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है बेटा? कैपिटल आई या फिर कैपिटल आई स्मॉल आई। इसके जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है बेटा? ओनली स्मॉल आई। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो अगेन, मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर स्टडी किए बेटा? 7। पहला, लेंथ ऑफ द प्लांट, डोमिनेंट टॉल, रेसेसिव ड्वार्फ। सेकंड, position of the flower, dominant axial, recessive terminal. Third, shape of the pod, dominant inflated, recessive constricted, dominant inflated, recessive constricted. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कलर ऑफ द पॉड के बारे में बात करता हूं, ध्यान से बेटा। मुझे बताओ यार, आप मटर खरीदने जाते हो, उसके छिलके का कलर नॉर्मली कैसा होता है? येलो या ग्रीन। तो जो ज्यादा दिखते हैं वही तो डोमिनेंट होते हैं बेटा, आगे ना? सो दैट्स बेसिकली कलर ऑफ द पॉड इज डोमिनेंट। कौन होगा बेटा? ग्रीन। डोमिनेंट कौन होगा बेटा? ग्रीन। एंड रेसेसिव, कुछ येलो भी दिखते ना बेटा, एंड रेसेसिव इज येलो। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो अगेन कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट कौन है? ग्रीन। रेसेसिव कौन है? येलो। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ये टेबल पूरा का पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जब मोनो हाइब्रिड में मैं न्यूमेरिकल लूंगा, मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा कि वो कैरेक्टर कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है। वो नहीं आया तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं देने वाला, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है? याद रखो बेटा, कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट कौन होता है बेटा? ग्रीन। रेसेसिव कौन होता है बेटा? येलो। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, शेप ऑफ द सीड मुझे इतना बता बेटा, नॉर्मली जो मटर के दाने होते हैं वो कैसे होते हैं? रफ होते हैं या राउंड होते हैं? राउंड होते हैं। तो शेप ऑफ द सीड में डोमिनेंट इज राउंड एंड रेसेसिव इज रिंकल्ड। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है, ध्यान सुनो बेटा। कलर ऑफ कॉटिलिडन में डोमिनेंट होता है येलो एंड रेसेसिव होता है ग्रीन। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना, कंफ्यूजन होता है। कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट कौन? ग्रीन। रेसेसिव कौन? येलो।
कलर ऑफ कॉटलिडन में डोमिनेंट कौन? येलो, और रिसेसिव कौन? ग्रीन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो, सारी बात क्लियर है। तो बेटा कलर ऑफ कॉटलिडन में डोमिनेंट कौन होगा बेटा? येलो, एंड रिसेसिव कौन होगा? ग्रीन। कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट कौन होगा बेटा? ग्रीन, और रिसेसिव कौन होगा बेटा? येलो। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। कलर ऑफ फ्लावर, नॉर्मली डोमिनेंट आर वायलेट फ्लावर, डोमिनेंट आर वायलेट फ्लावर्स। बात क्लियर है कि बेटा? एंड रेसिसिव आर व्हाइट फ्लावर, रेसिसिव आर व्हाइट फ्लावर। व्हाइट को कई बार बोला जाता है कलरलेस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। कलरलेस बोला, व्हाइट बोला, दोनों का मीनिंग सेम है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो। चलो ध्यान से बेटा। तो बेटा मेंडल स्टडी टोटल हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। बोलो। पहला, मुंडी नीचे रखो, सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम बताओ। लेंथ ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पॉड, color of the pod, shape of the seed, color of cotyledon, color of flower। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, एक आखिरी बार रिपीट करना बेटा। 7 कैरेक्टर्स बोलते जाओ बेटा। लेंथ ऑफ द प्लांट, स्क्रीन पे भी बोलते जाओ बेटा, याद रहेगा। बोलो रे, लेंथ ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पॉड, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द फ्लावर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो टोटल 7 कैरेक्टर। बोलो। अब पहले 3 याद कर लो, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है? याद कर लो, पॉज करो, याद कर लो, पॉज करो, ठीक है? याद कर लिया हो, पॉज कर लिया हो, तो अब मेरे साथ रिपीट करना। लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट में डोमिनेंट कौन? टॉल, रेसेसिव ड्वार्फ। शेप, हमें पोजीशन ऑफ द पॉड में, ठीक है? पोजीशन ऑफ द फ्लावर, सॉरी, पोजीशन ऑफ द फ्लावर में डोमिनेंट एक्सियल, रेसेसिव, टर्मिनल। बात बेटा? देन बेसिकली शेप ऑफ द पॉड में डोमिनेंट इन्फ्लेटेड, डोमिनेंट इन्फ्लेटेड, रेसेसिव कंस्ट्रिक्टेड। बात बेटा? नेक्स्ट 4 को याद करो और पॉज करो, पॉज करके याद करो, और फिर जो मैं बोलता हूं उसको रिपीट करो। कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट क्या होता है? ग्रीन। रेसेसिव क्या होता है? येलो। शेप ऑफ द सीड में डोमिनेंट क्या होता है? राउंड। रेसेसिव क्या होता है? रिंकल्ड। कलर ऑफ कॉटलिडन में डोमिनेंट कौन है? येलो। रेसेसिव कौन है? ग्रीन। कलर ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट कौन है? वायलेट, एंड रेसेसिव कौन है? व्हाइट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। चलो अब यहां ध्यान से सुनो। ये पूरा टेबल कौन डोमिनेंट है, कौन रेसेसिव है, 3-3 बार लिख के कर लेना बेटा, ठीक है? इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं आगे। बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनना बेटा, जो पूछो जवाब दो। डोमिनेंट अलील कौन है? कैपिटल टी। रेसेसिव अलील कौन है? स्मॉल टी। इसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? ओनली स्मॉल टी, स्मॉल टी। बात क्लियर बेटा? बोलो। डोमिनेंट अलील कैपिटल ए, रेसेसिव अलील स्मॉल ए। इसके जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका क्या होगा? ओनली स्मॉल ए, स्मॉल ए। शेप ऑफ द पॉड में डोमिनेंट क्या होता है बेटा? इन्फ्लेटेड, एंड रेसेसिव क्या होता है? कंस्ट्रिक्टेड। तो डोमिनेंट अलील कौन है? कैपिटल आई। रेसेसिव अलील कौन है? स्मॉल आई। इसकी जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है बेटा? कैपिटल आई या फिर कैपिटल आई स्मॉल आई। इसके जीनोटाइप क्या होंगे? ओनली स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो मैंने आपको बोला कंस्ट्रिक्टेड प्लांट, जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। क्या लिखोगे? स्मॉल आई, स्मॉल आई। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। देन बेसिकली ध्यान सुनो बेटा। कलर ऑफ पॉड में डोमिनेंट कौन है बेटा? ग्रीन। रेसेसिव कौन है? येलो। तो बोलो डोमिनेंट अलील क्या होगा? कैपिटल जी। रेसेसिव अलील क्या होगा? स्मॉल जी। ग्रीन का जीनोटाइप क्या होगा बेटा? कैपिटल जी या फिर कैपिटल जी स्मॉल जी। इसका जीनोटाइप क्या होगा? ओनली स्मॉल जी, स्मॉल जी। बात है बेटा? मैंने बोला राउंड सीड्स आर क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड सीड्स। तो राउंड सीड्स का जीनोटाइप क्या होगा बेटा? कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर। रिंकल्ड का क्या होगा बेटा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। बात क्लियर है कि बेटा? मैंने बोला येलो कॉटलिडन सीड्स आर क्रॉस्ड विथ ग्रीन। तो येलो का यहां पे जीनोटाइप क्या होगा बेटा? कैपिटल वाई या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका क्या होगा बेटा? स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। मैंने बोला वायलेट फ्लावर्स आर क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर्स। तो वायलेट का जीनोटाइप क्या होगा बेटा? कैपिटल वी या फिर कैपिटल वी स्मॉल वी। और यहां पे क्या होगा? ओनली स्मॉल वी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान से बेटा। सो बेटा मेंडल स्टडी टोटल how many characters? 7 characters. How many traits? 14 traits. How many pair of contrasting traits? 7 pair of contrasting traits, जिसमें से 7 dominant और 7 recessive। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। ध्यान सुनो बेटा। बेटा मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए हैं, वापिस से क्या बोला मैंने? मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए हैं वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे? वापिस से क्या बोला मैंने? मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए हैं वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे? दैट वाज
स्टडीड बाय एस ब्लिक्स्ट। किसने स्टडी किया बेटा? एस ब्लिक्स्ट। किसने स्टडी किया बेटा? एस ब्लिक्स्ट। क्या नाम है उनका बेटा? एस ब्लिक्स्ट। बात क्लियर है कि बेटा? तो एस ब्लिक्स्ट ने बताया था क्रोमोसोम नंबर। क्या बताया था बेटा? क्रोमोसोम नंबर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो कि भाई लेंथ ऑफ द प्लांट का जीन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे है, पोजीशन ऑफ फ्लावर का जीन, शेप ऑफ द पॉड का जीन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे है, ये किसने बताया था बेटा? एस ब्लिक्स्ट। किसने बताया था बेटा? एस ब्लिक्स्ट। किसने बताया था बेटा? एस ब्लिक्स्ट। बात बेटा बेटा लेंथ ऑफ द प्लांट का जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। बेटा पी प्लांट कैसा है? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 4 कितनी बार होगा? एक बार या दो बार? दो बार। बात क्लियर बेटा? पोजीशन ऑफ द फ्लावर क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। शेप ऑफ द पॉड का जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे है। कलर ऑफ पॉड का जीन क्रोमोसोम नंबर 5 पे है। शेप ऑफ द सीड का जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। कलर ऑफ कॉटलेडन का जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। कलर ऑफ फ्लावर का जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत? तो बेटा लेंथ ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पॉट, ये सारे जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। बात क्लियर बेटा? कलर ऑफ पॉड का जीन क्रोमोसोम नंबर 5, शेप ऑफ द सीड का जीन क्रोमोसोम नंबर 7 एंड कलर ऑफ कॉटलेडन का जीन क्रोमोसोम नंबर 1 एंड बेसिकली कलर ऑफ फ्लावर का जीन क्रोमोसोम नंबर 1। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुना। गार्डन पी प्लांट में टोटल कितने क्रोमोसोम है? 14, जिसमें से मेंडल स्टडीड हाउ मेनी क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 and 7. So 4 types of chromosome. Why I am saying 4 types? क्योंकि ईच क्रोमोसोम कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। ईच क्रोमोसोम कितनी बार होगा बेटा? 2 बार। क्योंकि गार्डन पी प्लांट इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ? तो ध्यान सुनना। लेंथ ऑफ द प्लांट का जीन क्रोमोसोम नंबर 4 पे डोमिनेंट ट्रेट टॉल ड्वार्फ। पोजीशन ऑफ द फ्लावर 4th एक्सियल टर्मिनल। शेप ऑफ द पॉड क्रोमोसोम नंबर 4th inflated and constricted. Color of the pod chromosome number 5th green and yellow. Shape of the seed 7th round and wrinkled. Color of cotyledon 1st yellow and green. Color of the flower 1st violet and white. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा। गार्डन पी प्लांट नोट 1 गार्डन पी प्लांट मतलब पाइसम सटाइवम। गार्डन पी प्लांट का मतलब क्या है बेटा? पाइसम सटाइवम। बात क्लियर है कि बेटा? तो आज से वैज्ञानिक नाम का इस्तेमाल करेंगे बेटा, ठीक है? सो पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम में टोटल कितने क्रोमोसोम है बेटा? 14 क्रोमोसोम। 14 क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? और ये 14 क्रोमोसोम सिंगल सिंगल होंगे या पेयर में होंगे? पेयर में होंगे। मतलब 14 क्रोमोसोम मतलब 7 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। 7 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। सो पाइसम सटाइवम कंटेन 14 क्रोमोसोम, जिसमें से मेंडल ने कितने टाइप के क्रोमोसोम स्टडी किए? 4 टाइप। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो। सो नोट टू मेंडल स्टडीड 4 टाइप्स, मतलब 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये मैंने जो बोला सही बोला है गलत बोला? सही बोला, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 4 भी कितनी बार होगा? 2 बार। 5th भी कितनी बार होगा? 2 बार। 7th भी कितनी बार होगा? 2 बार। 1st भी कितनी बार होगा? 2 बार। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। सो दस मेंडल स्टडीड 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। तो गार्डन पी प्लांट have basically 14 chromosome, that means 7 pair of homologous chromosome, of which Mendel studied only 4 pair of homologous chromosome. Mendel studied only 4 pair of homologous chromosome. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। नोट 3 मतलब Mendel studied कौन से क्रोमोसोम बेटा? क्रोमोसोम नंबर 1st, क्रोमोसोम नंबर 4th, क्रोमोसोम नंबर 5th एंड क्रोमोसोम नंबर 7th। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो। तो बेटा गार्डन पी प्लांट कंटेन 14 क्रोमोसोम, मतलब 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से मेंडल स्टडीड ओनली 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मेंडल स्टडीड ओनली 4 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब गार्डन पी प्लांट में 7 टाइप ऑफ क्रोमोसोम है।
14 क्रोमोसोम है, लेकिन वो कैसा है 1 1 2 2 3 3, मतलब टाइप कितने हुए 7। बात क्लियर बेटा। सो गार्डन पी प्लांट में 7 टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें से मेंडल स्टडीड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल स्टडीड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर फोर्थ, क्रोमोसोम नंबर फिफ्थ एंड क्रोमोसोम नंबर 7th। बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। सारी बात क्लियर है, अरे हाँ के ना। अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। सो बेटा Pisum sativum contain 7 types of chromosome, मतलब 7 pair of homologous chromosome, मतलब 14 chromosome, जिसमें से Mendel studied 4 pair of homologous chromosome. That means Mendel studied only 4 types of chromosome. Chromosome number 1st, 4th, 5th and 7th. Chromosome number 1st, 4th, 5th and 7th. कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है, अरे हाँ क्यों ना, ध्यान सुनो। When I study one gene, I study one character. That means I study 2 traits. That means I study 1 pair of contrasting traits. बदल बेटा। So when I study one gene, I study 1 character. So length of the plant character है, तो उसका एक जीन भी होगा बेटा, इसका एक जीन भी होगा, 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 इसका एक जीन भी होगा। बदल बेटा। So बेटा Mendel studied how many characters? 7 characters. That means how many trait? Sorry, Mendel studied how many gene, how many characters? 7 characters. That means how many gene? आपके हिसाब से 7 genes. बता बेटा, how many trait? 14 trait. That means how many pair of contrasting trait? 7 pair of contrasting trait. अब यहाँ ध्यान सुनना बेटा, जो मैं बोलने जा रहा हूं। Note 4. 1 gene is equal to 1 character. 1 gene is equal to 1 character. 1 gene is equal to 1 character. बात है बेटा। So normally 1 gene is responsible for 1 character. 1 gene is responsible for 1 character. Because when I study 1 gene, I study 1 character. When I study 1 gene, I study 1 character. So 1 gene is responsible for 1 character. 1 gene is responsible for 1 character. बात क्लियर बेटा, वापिस से। 1 gene is responsible for 1 character. But if 1 gene is responsible for more than 1 character, वापिस, if 1 gene, normally 1 gene is responsible for 1 character, 1 gene is responsible for 1 character, but if 1 gene is responsible for more than 1 character, then such a gene is called pleiotropic gene. Such a gene is called pleiotropic gene. Such gene is called pleiotropic gene. वापिस से ध्यान सुनो बेटा, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं प्लीज ध्यान देना। 1 gene is responsible for 1 character. 1 gene is responsible for 1 character. But if 1 gene responsible for more than 1 character, then that gene is called as pleiotropic gene. Then that gene is called as pleiotropic gene. तो जो पूछो जवाब देना। जब मैं बोलूंगा प्लियोट्रॉपिक जीन, जीन कितने होंगे? 1। कैरेक्टर कितने बनेंगे? मोर देन 1। बात ले बेटा वापिस से, जब मैं बोलूंगा प्लियोट्रॉपिक जीन, जीन कितने होंगे? 1, लेकिन कैरेक्टर कितने बनेंगे? मोर देन 1। कैरेक्टर कितने बनेंगे? मोर देन 1। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुनो बेटा। 1 gene is responsible for 1 character. 1 gene is responsible for 1 character. But if one gene responsible for more than 1 character, for more than 1 character, then that gene is called as pleiotropic gene. ऐसे जीन को क्या बोलते हैं बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। जब जब मैं बोलूंगा प्लियोट्रॉपिक जीन, जीन कितने होंगे? 1। कैरेक्टर कितने होंगे? मोर देन 1। बात है बेटा, तो लिखो नोट, हिंदी में लिखो बेटा। जब जब प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में बात करेंगे, जीन 1 होगा लेकिन कैरेक्टर 1 से ज्यादा बनेंगे। जीन 1 होगा लेकिन कैरेक्टर 1 से ज्यादा बनेंगे, ऐसे जीन को अपन बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, ध्यान से सुनना। कलर ऑफ कॉटलिडन एंड कलर ऑफ फ्लावर is governed by only 1 gene.
That's why this gene is called pleiotropic gene. वापिस से ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं. कलर ऑफ कॉटलिडन एंड कलर ऑफ फ्लावर के लिए अलग अलग जीन है या एक ही जीन है? एक ही जीन. तो एक ही जीन है जिससे कलर ऑफ कॉटलिडन भी बनता है और कलर ऑफ फ्लावर भी बनता है. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. सो वन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दिस जीन इज कॉल्ड pleiotropic gene. That's why this gene is called pleiotropic gene. That's why this gene is called pleiotropic gene. बात क्लियर क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनना. ये सारे प्लियोट्रॉपिक जीन नहीं है. इसके लिए जीन अलग है, क्रोमोसोम सेम है, जीन अलग अलग है. ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये क्रोमोसोम सबके सेम है. एक क्रोमोसोम पे इसका भी जीन है, इसका भी जीन है, इसका भी जीन है. बात क्लियर बेटा? लेकिन तीन अलग अलग जीन है. इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही जीन है, कैरेक्टर दो बन रहे हैं. एक ही जीन है लेकिन कैरेक्टर दो बन रहे हैं. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनो बेटा. नॉर्मली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर. वापिस से, नॉर्मली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, बट if one gene responsible for more than one character, then that gene is called pleiotropic gene. ऐसे जीन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन. क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो यदि एक जीन से एक से अधिक कैरेक्टर का निर्माण होता है तो ऐसे जीन को अपन किस नाम से बुलाते हैं बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा. जीन एक होना चाहिए, क्रोमोसोम एक नहीं होना चाहिए. मैं वापिस ये बात बोलता हूं, जीन एक होना चाहिए, क्रोमोसोम एक होने की बात नहीं करो. इन सबका क्रोमोसोम एक है, लेकिन क्या एक क्रोमोसोम पे जीन एक ही है क्या? नहीं. इसका जीन अलग है, इसका जीन अलग है, इसका जीन अलग है. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. तो वापिस, मेंडल स्टडीड हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर्स. बट हाउ मेनी जीन्स? इसका एक जीन, 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 इन दोनों का एक ही जीन, तो 6 जीन्स. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? वापिस से, when I study one gene, I study one character. When I study one gene, I study one character. When I study one gene, I study one character. When I study one gene, I study one character. When I study one gene, I study one character. तो यहां तक 5 कैरेक्टर के लिए 5 अलग अलग जीन है. जीन है, क्रोमोसोम की बात नहीं करो, जीन है. बात रहे बेटा? तो 5 अलग अलग कैरेक्टर के लिए 5 अलग अलग जीन है. ठीक है? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. ये बात समझ में आती है ना बेटा? ये सुनो. तो 5 अलग अलग कैरेक्टर के लिए 5 अलग अलग जीन है, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर के लिए जीन अलग अलग है या एक ही जीन है? एक ही जीन है. एक ही जीन से कलर ऑफ कॉटलिडन भी बन रहा है और कलर ऑफ फ्लावर भी बन रहा है. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो. तो ये दोनों कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन है या एक ही जीन है? एक ही जीन है. सो दस टोटल कितनी जीन्स है? 6 जीन्स. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो. तो मेंडल स्टडीड हाउ मेनी जीन्स? 6 जीन्स. हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर. हाउ मेनी ट्रेट? अरे आपका नॉर्मल लॉजिक बराबर है, 6 जीन तो 6 कैरेक्टर, वैसा नहीं. लेकिन यहां पे ये जीन कैसा है? प्लियोट्रॉपिक जीन. कैसा जीन है बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन. प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब जीन एक, कैरेक्टर एक से ज्यादा. जीन एक, कैरेक्टर एक से ज्यादा. बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो. तो बेटा मेंडल स्टडीड टोटल हाउ मेनी जीन्स? 6 जीन्स. हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर. How many trait? 14 trait. How many pair of contrasting traits? 7 pair of contrasting trait. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? तो नोट 6, नोट 6, मेंडल स्टडीड, मेंडल स्टडीड, मेंडल स्टडीड. बात क्लियर बेटा? प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना सारे कंसेप्ट्स को. ठीक है? मेंडल स्टडीड डैश जीन्स, डैश कैरेक्टर, डैश ट्रेट, dash pair of contrasting trait, pair of contrasting trait, contrasting trait. बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? सारी बातें क्लियर है? तो बोलो. मेंडल स्टडीड हाउ मेनी जीन्स? 6 जीन्स. हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर. हाउ मेनी ट्रेट? 14 ट्रेट. हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? क्योंकि एक जीन कैसा जीन था बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन. कैसा जीन था बेटा? प्लियोट्रॉपिक जीन. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो. चलो वाइंड अप करता हूं, ध्यान सुनो बेटा. सो one gene is responsible for one character normally, but if one gene is responsible for more than one character, then such gene is called pleiotropic gene. Such gene is called pleiotropic gene. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा. मेंडल स्टडी टोटल हाउ मेनी जीन्स? 6 जीन्स.
How many character? 7 character. How many trait? 14 trait. How many pair of contrasting traits? 7 pair of contrasting traits. 7 pair of contrasting trait. बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ क्या ना? चलो ध्यान सुना रही बात को, ठीक है? ध्यान सुनो बेटा। नोट जो भी रहा, नोट 8 9 जो भी रहा लिख देना आगे, ठीक है? चलो ध्यान सुनेगा एक बात को। नोट 8 या 9 जो भी रहा, ठीक है? याद रखो बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना बेटा। मेंडल स्टडीड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम? 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बाय मेंडल, बाय मेंडल। मेंडल ध्यान सुनिएगा बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। तो बेटा पहला क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4, बात क्लियर है बेटा? ध्यान सुनिएगा एक बात को, बोलो जो पूछो जवाब देना। मेंडल ने क्रोमोसोम नंबर 4 पे कितने कैरेक्टर स्टडी किए? 3। मतलब कितने जीन स्टडी किए होंगे? 3। बात क्लियर बेटा? सो ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 कितने जीन्स स्टडी किए थे? 3 जीन्स। मतलब कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर। मतलब कितने ट्रेड? 6 ट्रेड। मतलब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रेड मतलब 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। सो आउट ऑफ द 4 क्रोमोसोम स्टडीड बाय मेंडल, ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 कितने जीन्स थे बेटा? 3 जीन्स। कितने कैरेक्टर थे बेटा? 3 कैरेक्टर। कितने ट्रेड थे बेटा? 6 ट्रेड। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग थे बेटा? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बोलो रे बेटा, क्रोमोसोम नंबर 4 पे मेंडल स्टडीड हाउ मेनी जीन? 3। टोटल ही स्टडीड हाउ मेनी जीन? 6 जीन्स। बेटा ये बात याद रखना बेटा, बिल्कुल ठीक है? अभी तक अचूक किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एक आध बार पूछेंगे, ये बात याद रखना बेटा। मेंडल स्टडीड हाउ मेनी जीन्स? 6 जीन्स। हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। हाउ मेनी ट्रेड? 14 ट्रेड। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। जिसमें से क्रोमोसोम नंबर 4 पे कितने जीन्स थे? 3 जीन्स। कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर। कितने ट्रेड? 6 ट्रेड। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, चलो क्रोमोसोम नंबर 5 पे, क्रोमोसोम नंबर 5 पे बोलो, क्रोमोसोम नंबर 5 पे कितने जीन स्टडी किए थे? बोलो, वहां देख के बताओ कितने जीन स्टडी किए थे? 1 जीन। कितने कैरेक्टर? 1 कैरेक्टर। कितने ट्रेड? 2 ट्रेड्स। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? सो ऑन क्रोमोसोम नंबर 5 देयर इज 1 जीन विच वॉज स्टडीड बाय मेंडल। जो मेंडल ने स्टडी किया, जीन कितने भी होंगे, लेकिन मेंडल ने कितने जीन स्टडी किए थे? 1। बात बेटा? सो ऑन क्रोमोसोम नंबर 5 मेंडल स्टडीड 1 जीन, दैट मींस ही स्टडीड 1 कैरेक्टर, दैट मींस ही स्टडीड 2 ट्रेड, दैट मींस ही स्टडीड 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत यहां तक? सारी बातें क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट क्रोमोसोम की तरफ लेता हूं बेटा। सो नेक्स्ट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 7। बात क्लियर है कि बेटा? ध्यान सुनो, बोलो क्रोमोसोम नंबर 7 पे ही स्टडीड हाउ मेनी जीन्स? 1 जीन। हाउ मेनी कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर। हाउ मेनी ट्रेड? 2, सॉरी apologize, how many gene? 1 gene. How many character? 1 character. How many trade? 2 trade. How many pair of contrasting trade? 1 pair of contrasting trade. क्रोमोसोम नंबर 1 पे बात करता हूं। कितने जीन? 1 ही जीन। कितने कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर। कारण वो जीन कौन सा था? प्लियोट्रॉपिक जीन। कि जीन एक ही है, लेकिन कैरेक्टर कितने बना रहा है? 2 बना रहा है। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो दस बेसिकली हाउ मेनी जीन? 1 जीन। हाउ मेनी कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर। हाउ मेनी ट्रेड? 4 ट्रेड। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, बिकॉज दिस जीन वॉज प्लियोट्रॉपिक। दिस जीन वॉज प्लियोट्रॉपिक। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब जीन एक होना लेकिन कैरेक्टर ज्यादा होना। बात क्लियर बेटा? बनना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुन बेटा, जो मैं पूछते जाऊं जवाब दे रहा। मेंडल स्टडीड टोटल हाउ मेनी जीन्स?
6 genes. How many character? 7 character. How many trait? 14 trait. How many pair of contrasting traits? 7 pair of contrasting trait. बात क्लियर है कि बेटा? Yes or no? चलो अब जो क्वेश्चन पूछे जवाब देना। क्रोमोसोम नंबर 4 पे कितने जीन स्टडी किए थे? 3। कौन से? लेंथ ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पॉड। कोई दिक्कत? ये 3 जीन स्टडी है। मतलब कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर। मतलब कितने ट्रेड? 6 ट्रेड। मतलब कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। क्रोमोसोम नंबर 5 पे कितने जीन स्टडी किए थे? 1 जीन। कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे? 1 कैरेक्टर। वो 1 कैरेक्टर क्या था बेटा? कलर ऑफ पॉड। बात क्लियर है कि बेटा? कितने ट्रेड? 2 ट्रेड। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। क्रोमोसोम नंबर 7 पे कितने जीन स्टडी किए बेटा? 1 जीन। कितने कैरेक्टर? 1 कैरेक्टर। 1 कैरेक्टर कौन था बेटा? शेप ऑफ द सीड। बात बेटा कितने ट्रेट होंगे? 2। कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है। देन बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 पे जीन कितने? 1। और वो एक जीन कैसा था? प्लियोट्रॉपिक जीन, इसलिए उससे एक कैरेक्टर बनेंगे, एक से ज्यादा तो 2 कैरेक्टर बने, कलर ऑफ कॉर्डिडेन एंड कलर ऑफ द फ्लावर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे he studied 1 gene, he studied 2 character, he studied 4 trait, he studied 2 pair of contrasting trait, 2 pair of contrasting trait। ये बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझने के लिए, सारी बातें क्लियर है। चलिए अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। इसी टेबल के कितने कंक्लूजन्स है वो अपन लिख रहे हैं बेटा सारे, ठीक है? चलो ध्यान सुनना हर एक बात को। अब मुझे तब बता बेटा, मेंडल स्टडी, जो पूछो उसका जवाब देना। मेंडल स्टडीड हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। हाउ मेनी जीन? 6 जीन। क्योंकि एक जीन कैसा था? प्लियोट्रॉपिक जीन। बार बार बोल रहा हूं, एक जीन कैसा था? प्लियोट्रॉपिक जीन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब यहां ध्यान बेटा, नोट 10 ध्यान सुनना बेटा, ठीक है? नोट 10 कैरेक्टर्स रिलेटेड टू, कैरेक्टर्स रिलेटेड टू ध्यान सुनो बेटा, जो पूछो जवाब देना बेटा। पॉड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं? फर्स्ट, पॉड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं? एक तो शेप ऑफ द पॉड और दूसरा कलर ऑफ द पॉड, ठीक है? 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पॉड से रिलेटेड 3 कैरेक्टर है। पहला शेप ऑफ द पॉड, दूसरा कलर ऑफ द पॉड एंड तीसरा पोजीशन ऑफ द पॉड। दिख रहा है क्या? जहां फ्लावर होता है वहीं पे तो पॉलिनेशन होता है, वहीं पे पॉलिनेशन होगा तो पॉड भी तो वहीं बनेगा ना बेटा? यस और नो? अरे हाँ के ना, कि भाई जहां फ्लावर होगा वहीं पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है और वहीं पे सीड बनने वाला है। तो अगर फ्लावर एक्सियल है तो पॉड भी कैसा रहेगा बेटा? एक्सियल। फ्लावर टर्मिनल है तो पॉड भी कैसा रहेगा बेटा? टर्मिनल। कैसा रहेगा बेटा? टर्मिनल। बात क्लियर है कि बेटा? सो पॉड रिलेटेड टोटल कितने कैरेक्टर है? 3 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर है बेटा? 3 कैरेक्टर। और वो 3 कैरेक्टर कौन सा है बेटा? एक तो शेप ऑफ द पॉड, दूसरा कलर ऑफ द पॉड एंड तीसरा पोजीशन ऑफ द पॉड। पोजीशन ऑफ द पॉड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बातें क्लियर है। सो ध्यान सुनना बेटा, जो मैं पूछूं बिल्कुल जवाब देना। मेंडल के कॉलम में पॉड रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं? 2। लेकिन अपन टोटल पॉड रिलेटेड कैरेक्टर कंक्लूड कितने कर सकते हैं? 3। ये बात समझ में आती है बेटा? मेंडल के कॉलम में पॉड रिलेटेड कितने कैरेक्टर है? 2। शेप ऑफ द पॉड एंड कलर ऑफ द पॉड। लेकिन अपन इस टेबल से कंक्लूड कितने कैरेक्टर कर सकते हैं? 3। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, क्योंकि जो फ्लावर का पोजीशन होगा वही किसका पोजीशन होगा बेटा? पॉड का पोजीशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। देन सेकंड, चलो फ्लावर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर्स है? फ्लावर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर है बेटा? 2। एक तो पोजीशन ऑफ द फ्लावर और दूसरा कलर ऑफ द फ्लावर। सो 2 कैरेक्टर्स। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो 2 कैरेक्टर्स कौन से बेटा? पोजीशन एंड कलर। पोजीशन एंड कलर। पोजीशन एंड कलर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? थर्ड, सीड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर है? 2। शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड। अब कोई बोलेगा सर जहां पॉड बनेगा वहां तो सीड बनेगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं रहता, सीड बहुत सारे बनते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? सो सीड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर है बेटा? 2 कैरेक्टर्स। 2 कैरेक्टर्स, दैट इज बेसिकली कौन सा है बेटा? शेप ऑफ द सीड एंड दूसरा कलर ऑफ द सीड। दूसरा
कलर ऑफ द सीड। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो बेटा मेंडल स्टडी टोटल हाउ मेनी जीन्स? 6 जीन्स। हाउ मेनी कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर। हाउ मेनी ट्रेड? 14 ट्रेड। हाउ मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। ये बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, क्रोमोसोम नंबर 4 पे कितने जीन्स? 3 जीन्स। कौन से? लेंथ ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पॉड। लेंथ ऑफ द प्लांट डोमिनेंट, टॉल, ड्वार्फ। पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल, टर्मिनल। शेप ऑफ द पॉड इंफ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड। बात क्लियर बेटा? सुनो, क्रोमोसोम नंबर 5 पे कितने जीन? 1 जीन। कितने कैरेक्टर? 1 कैरेक्टर। कौन? कलर ऑफ द पॉड डोमिनेंट ग्रीन, रेसेसिव येलो। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो बेटा पॉड रिलेटेड कितने कैरेक्टर्स है? 3। शेप, कलर एंड पोजीशन। फ्लावर रिलेटेड कितने कैरेक्टर है? 2। पोजीशन एंड कलर। सीड रिलेटेड कितने बेटा? 2। कौन से बेटा? शेप एंड कलर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा मुझे इतना बताओ, गार्डन पी प्लांट में सीड के शेप 2 टाइप के होते हैं, एक तो राउंड और दूसरा रिंकल्ड। तो राउंड क्यों बनता है, रिंकल्ड क्यों बनता है, इसके बारे में अपन अपने कल के लेक्चर में देखते हैं। ये पूरा टेबल बेटा जुबानी याद होना चाहिए, तो ही अपन बेसिकली उसके जीनोटाइप लिख पाएंगे और तो ही अपन कैलकुलेशन कर पाएंगे। बात बेटा, तो आज के दिन पूरा इतना याद करो और बेसिकली एक कल के डेट में आपको एक प्रैक्टिस कॉलम मिलेगा, उस प्रैक्टिस कॉलम में याद करने के बाद फिलअप करो ताकि वो परफेक्ट हो जाए। और बेसिकली उसके बाद अपन कल देखते हैं कि गार्डन पी प्लांट में राउंड सीड्स कैसे बनते हैं और रिंकल्ड सीड्स कैसे बनते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।